बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। अभी एक सिस्टम आया है, ये डेल ऑप्टीप्लेक्स 745 है। काफ़ी पुराना ये मॉडल है। जो इसका इशू है वो इस वीडियो में आपको कंप्लीट पता लगेगा। इधर बहुत ज़्यादा जो है डस्ट है, फंगस जिसे बोलते हैं वो बनी हुई है, वो इसकी कंप्लीट सर्विस भी करनी है। और एक ये लैपटॉप है, इसका क्या है कि बैटरी चार्ज नहीं कर रहा, बैटरी का भी मसला है। और दूसरा इसकी बायोस का मसला है, वो भी हमने किस तरह रिपेयर करनी है बायोस, इस वीडियो में आपको वो कंप्लीट पता लगेगा। वीडियो को आपने फॉलो करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। देख सकते हैं आप, सारी डस्ट जो है इस जगह पे सारी डस्ट बनी हुई है। सीमोस पोर्टेबल बैटरी सेल, इसके प्रोसेसर पे हर जगह डस्ट है। इसकी कंप्लीट सर्विस करेंगे अभी और इसको ब्लोर भी करना है। ये प्रोसेसर फ़ैन जो ओपन करना है, यहाँ पर आप देखें तो एक ये स्क्रू लगा हुआ है, एक इस साइड पे लगा होगा, ये ओपन करना है अभी और प्रोसेसर इसका साफ़ करना है। इसके बाद इसको ब्लोर भी करना है, इसकी रैम्स जो लगी हैं वो भी साफ़ करनी है, सीडी रोम भी उतारना है। सीडी रोम के ये जो केबल लगी हैं ये आपने उतार देनी है। ये जैक होगा, आपने इसको ऊपर को करना है और पीछे से इसको ऐसे खींच लेना है। ये सीडी रोम जो है ये भी उतार देना है। इसका डस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। और आप प्रोसेसर जो है रैम भी इसकी उतार लेते हैं। ये जैक होंगे रैम के, ये आपने उतारने हैं। बैक को करेंगे तो ओपन हो जाएंगे। दोनों जैक ओपन करने के बाद फिर आपने रैम निकालनी है, नहीं तो आपके जो जैक है वो टूट जाएंगे। ये प्रोसेसर फ़ैन, ये देखें इसके नीचे डस्ट कितनी है और इसके यहाँ पे भी सारी डस्ट है, ये जाले बने हुए हैं। और प्रोसेसर को भी ओपन कर लेना है, इसको भी ब्लोर करना है। ये जैक है इसका, ये भी इसको ब्लोर करना है, रैम साफ़ करनी है। केबलें सारी आपने उतार के जो है इसको ब्लोर करना है। पावर केबल्स आती हैं सप्लाई की, ये फ़ैन की उतार दी हैं सारी केबल्स, अभी इसको ब्लोर करना है। ये प्रोसेसर जो है ये आपने टिश्यू के साथ साफ़ कर लेना है। साफ़ हो गई हैं दोनों। ये प्रोसेसर की जो है ना थोड़ी सी कटिंग है दोनों साइड पे, ये इस साइड पे आपने ऐसे रख के, ये देखें ये कटिंग, ये एज बने हुए हैं और फिर आपने ये बंद कर देना है। प्रोसेसर पेस्ट लगी हुई है इसके ऊपर, अगर पेस्ट ना लगी होती तो पेस्ट भी आपको लगानी पड़नी थी यहाँ पे। ये भी इसी तरह इसके ये जैक जो बने हुए हैं इनके अंदर यहाँ पे आपने ऐसे लगा देने और दोनों स्क्रू लगा देने। अच्छी तरह टाइट करना है प्रोसेसर, ये देखें। और जो केबलें उतारी हुई हैं सारी केबलें लगा देनी है, सप्लाई की केबल भी लगा देनी है। रैम दोनों ब्लैक स्लॉट हैं, वाइट स्लॉट हैं। हम लगा रहे हैं स्लॉट, देख लेते हैं कौन सी स्लॉट 1 है कौन सी 2 है। वाइट वाली 1 है, ठीक है, और उसके बाद फिर वाइट वाली 2 है और ये ब्लैक वाली 3 है और ये ब्लैक वाली 4 है। हमने 1 और 2 में लगाना है रैम को। ये हार्ड ड्राइव का फैन जो बैक साइड पे लगा हुआ है और ये हार्ड ड्राइव अटैच कर देनी है इसे। चलो अब इसकी केबल लगा के ऑन कर लेते हैं। इसकी बायोस जो है रीसेट कर रहे हैं। सीमोस बैटरी सेल उतार दिया है और ये इसका जंपर लगा हुआ है, ये भी उतार देना है। ये 30 सेकंड के लिए आपने उतार के रखना है, उसके बाद फिर दोबारा लगा के इसको ऑन करना है। बायोस जो है रीसेट हो जाएगी। बायोस जो है रीसेट कर ली है। ये भी जो सिस्टम ब्लोर किया है
इसका मेन इशू जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर हैं ये फूल गए हैं, ठीक है। दूसरे कैपेसिटर अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये वाले जो हैं थोड़े से ऊपर को आ गए हैं जो कि फूल चुके हैं। ये 4 कैपेसिटर जो बड़े वाले हैं ये चारों चेंज होंगे तब इसका बोर्ड का मसला हल होगा। अभी इसकी बायोस भी रीसेट की है, लेकिन आप देख सकते कि फ़ैन अभी मुसलसल चल रहा है और सिस्टम डिस्प्ले बिल्कुल नहीं दे रहा। इस सिस्टम की अभी मैंने रैमें भी उतारी हुई हैं, आप सीमस बैटरी सेल भी उतारा है, जंपर भी उतारा हुआ है, और अभी भी सिस्टम जो है मुसलसल उसी तरह फ़ैन जो है ऑन है। इसके ऊपर सप्लाई लगा के पावर सप्लाई वो चेक करेंगे कि इसको कम से कम बीप देनी चाहिए। अगर बोर्ड ओके होगा तो बीप देगा, अगर बीप नहीं देगा तो बोर्ड का मसला होगा। कैपेसिटर तो वैसे फूले हुए हैं, लेकिन अभी जो है इसको सप्लाई लगा के भी चेक करना है। अभी दूसरी सप्लाई जो है ये अटैच की है, अभी भी देखते हैं कि बीप देता है सिस्टम या नहीं। अभी भी उसी तरह ही है कि फ़ैन जो है मुसलसल ये चल रहा है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर डिस्प्ले या बीप नहीं दे रहा। इसका दोबारा जो है प्रोसेसर निकाल के, हीट सिंक जो है निकाल के तब भी ऑन करके देख लेते हैं एक बार। अभी इसका न्यू जो है सीमोस बैटरी सेल भी लगा के देखते हैं। ये लैपटॉप भी चेक कर लिया है और इसकी जो है बैटरी का मसला है। बैटरी के सेल जो हैं वीक होने की वजह से बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं हो रही, इसकी बैटरी ही चेंज होगी। ये लैपटॉप है, ये डेल का लैपटॉप, ये मॉडल इसका लिखा हुआ है E4200 और इसकी बैटरी आप देखिए नीचे आइकन जो शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिएगा यहाँ पे कि 9 बैटरी परसेंट, तो बैटरी इसकी बिल्कुल चार्ज नहीं हो रही, 1% नॉट 2%, क्योंकि इसके सेल वीक हैं और इसकी लैपटॉप की बैटरी ही चेंज होनी है। बायोस इसकी मैंने अभी अपडेट करनी है, तो सेम बायोस डाउनलोड करनी पड़ेगी इसी मॉडल के साथ। ये मॉडल लिखेंगे और बायोस इसकी डाउनलोड करेंगे। वेलकम बैक। आज सेकंड डे है। वो सिस्टम जो मैंने चेक किया था उसका बोर्ड का इशू है, उसके कैपेसिटर जो हैं वो फूले हुए थे। दूसरा एक लैपटॉप आया था उसकी बैटरी का प्रॉब्लम था, वो मैंने चेक कर लिया था। फिर ये एक मार्केट दिखा रहा हूँ मिकलोर रोड पे, यहाँ पे मैं गया था। हमारे अंकल हैं, उन्होंने कैरी डब्बे की जो है ना पोशिश करवानी है सुजुकी बुलान की, तो पोशिश का रेट मैंने जाके पता किया 8,000 से लेके 15,000 तक सीट की पोशिश हो रही है। और फिर मैं आ गया था यहाँ पे, और ये आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।